सिंह जी रावत साहब, विधायक अजमेर दक्षिण श्रीमती अनीता बदेल जी, विधायक नसीराबाद राम स्वरूप लांबा जी, अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड ओम प्रकाश भड़ाना जी, जिला प्रमुख अजमेर श्रीमती सुशीला कबर जी, उप महापौर नगर निगम अजमेर नीरज जैन जी, भाजपा के हमारे जिलाध्यक्ष जीतमल पिडापत जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष अजमेर रमेश सोनी जी, हमारे संगठन के प्रभारी बीरमदेव सिंह जी, प्रधान पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण सीमा रावत जी, प्रधान पंचायत समिति सिलोरा रामचंद्र ताकड़ जी, निवर्तमान सभापति नगर परिषद पुष्कर श्री कमल पाठक जी, और इस कार्यक्रम में मेरे पूजा योग बुजुर्गों और मेरी इतनी बड़ी संख्या में आई मातृशक्ति मेरी माता बहनों, मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं पुष्कर राज तीर्थ में प्रणाम करता हूं। यह स्थान वो स्थान है कि दुनिया में इसकी अलग पहचान है। तीर्थराज पुष्कर राजस्थान के उन धार्मिक स्थानों में से है कि जब दुनिया से लोग आते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और मां सावित्री जी की पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पानी की आवश्यकता को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप पानी की आवश्यकता को जितना जानते हैं, पर्यावरण की आवश्यकता को जितना जानते हैं, आपने देखा 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा की महत्वता को आप समझते कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, और आप देखते हैं गंगा दशहरे के दिन हमारे तालाब सरोवरों में, हमारे नदियों में, हमारे गांव में, कुओं में किस तरह की भीड़ लगती है। हमारे सभी लोग गंगा दशहरा को सुबह स्नान करके बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसी दिन हमारा ये जल संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान। और मैं आपसे कह सकता हूं, कोई भी काम हो बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता, इसलिए आप सबकी जन भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पीढ़ियां लगातार हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर के आ गई है। आप जानते हैं कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, और सब में हमारी आस्था रहती है, और इसीलिए हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और हम जल को जल संरक्षण का कार्य भी करते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने कितना इसका ध्यान रखा। हमारे लिए कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, सरोवर बनवाए, उनके जल संरक्षण का काम किया। राजस्थान से ज्यादा इस जल संरक्षण के बारे में कोई नहीं जान सकता है, जल की महत्ता क्या है। मेरे भाई, और इतना कहना चाहता हूं, हम इसका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, तो हमारे वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे पास जल होगा तो जल के कारण हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे भाइयों, जल का कोई विकल्प नहीं है, जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संरक्षण बहुत आवश्यक है, और का संरक्षण करते हुए हमारे गांव के तालाब में, हमारी पोखर में, हमारे सरोवर में हम अगर बारिश आने वाली है, हम हमारे बांधों का, हमारे नदी का, हमारे सरोवर का, हमारे तालाब का, हमारे कुएं का, हमारी बावड़ी का हम किस तरह से संरक्षण करते हुए वर्षा के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हम
हमारे पास जल होगा तो जल है तो कल है, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 5 जून को यह अभियान छेड़ा है और यह अभियान है, और मैं आपसे कह सकता हूं हमारी सरकार ने लगातार 1.5 साल के अंदर पानी के लिए पूरे राजस्थान में काम किया है। चाहे हमारी ERCP राम जल सेतु योजना हो, या हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर का पानी हो, जो हमारा पानी पंजाब से आता है, जिस पानी का संरक्षण करते हुए हनुमान गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक पानी हमारा जाता है। उसके लिए हमने 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। हमने कहा कि यहां से हम ब्रह्मणी नदी से पानी लाकर बनास में छोड़कर बनास का पानी यहाँ मोड़ साग भी आएगा, और मोड़ साग आके अजमेर व्यापार की प्यास भी बुझाने काम करेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम जिस तरह से पानी को लेकर पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं, चाहे हमारी देवा स्कीम हो, जो आधा पानी अरब से की तरफ जाता था, उसको रोककर हम आधा इधर लेकर आ रहे हैं, चाहे हमारी माई डैम की योजना हो, उसका पानी भी हमारा जवाई बांध में जाए, जिससे बालोर और सिरोही को, उसका जालोर को पानी मिल सके। मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, आप ब्रह्मा जी की कृपा है, कहीं भी देख लेना ऐसा दृश्य आपको नहीं दिखेगा जो पुष्कर का दृश्य है। मैं अभी देवरानी जी से कह रहा था, अजमेर के रहने वाले हो, लेकिन आज ये हमने महसूस किया, आज जब हम देखा कि ये इस समुद्र से लेकर के उसको जोड़ता है, ये अरब सागर से लेकर के गंगा सागर तक अगर कोई जोड़ने का काम करता है तो वो पुष्कर राज तीर्थ करता है। और वो कैसे करता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जहां बैठे हैं, यहां से आगे जो पानी जाता है वो लूनी के माध्यम से वो पानी अरब सागर में जाता है, और यहां से अगर बात करेंगे पहाड़ी की दूसरी तरफ की, तो वो पानी बनास के माध्यम से, चंबल के माध्यम से और यमुना के माध्यम से मिल करके वो गंगा सागर में जाता है। ये स्थान ऐसा स्थान है जो अरब सागर से लेकर के गंगा सागर तक जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ विराजमान है, और ब्रह्मा जी के जो मुख हैं वो आपको पता है वो चारों दिशाओं में है। इसलिए ये सौभाग्य आपका अजमेर और आपके इसका राज को है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए हमको समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी यहाँ है, पुष्कर तीर्थ राज का पानी हमारा किस तरह बटा हुआ है, कहां कहां जाता है, जो सागरों को जोड़ने का काम ये हमारा स्थान करता है। मेरे भाई और बहनों, एक और आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी गंगा जब पृथ्वी पर उसका अवतरण हुआ था, हर तालाब, हर कुआं, हर घर में गंगा जल का हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, और 1.25 मन पानी होता है, हम उसकी पूजा करते हैं और उसको गंगा माँ का स्वरूप मानते हैं। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति और आस्था और आशा का प्रतीक मां गंगा, हमने इसका नाम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हम कहा है, और प्राचीन में हमने हमारी गंगा को सलिला, पापनाशनी, मोक्ष प्रदायिनी माना जाता है। और यही नहीं, भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि नदियों में मैं गंगा हूं, नदियों में गंगा हूं, इसलिए गंगा मां का अलग ही महत्व है। हमारे जल संरक्षण अभियान पूरी तरह से चले। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, हमारा कोई भी तालाब हो, क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरह से मुझे पता है, अभी माता बहनों के सिर पर कलश रखे थे और अभी वो पूजन करने जाने वाली है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जल का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है, और इसके साथ साथ वृक्षारोपण, पौधारोपण का भी हमारा दायित्व है।